हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड विद सायदे में। आज हम बात करने हैं बजाज कॉइन की। ठीक है, ईयरली टाइम फ्रेम पे बजाज कॉइन को देखें तो बिल्कुल जहाँ पे आईपीओ आया था उसके बाद में डाउन आया था, उसी लेवल को टेस्ट करने के बाद यहाँ तक गया। उसके बाद में फिर डाउन आया, फिर ऊपर जाने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने पहले से मार्किंग की हुई है क्योंकि वीडियो के अंदर ज्यादा टाइम ना लगे और ज्यादा लंबी वीडियो ना बने, इसलिए। उसके बाद में यहाँ पे हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है जिसको ऑलमोस्ट टच करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले कोई कोइंसाइड लेवल होगा क्वार्टरली का या मंथली का, उससे टेस्ट होके डाउन तक आया और इस नॉन बेस कैंडल वाले एरिया से क्वार्टर हाफ ईयरली के नॉन बेस कैंडल एरिया से रिएक्ट होके फिर ऊपर जा रहा है। क्वार्टरली के ऊपर में बात करें तो ये वाला सप्लाई जोन था, ये वाला सप्लाई जोन था जिसको टेस्ट करने के बाद डाउन आया। डाउन आने के बाद प्रॉपर इस क्वार्टरली के डिमांड जोन से रिएक्ट होके ऊपर जा रहा है। ईएमए 20 के ऊपर भी क्लोजिंग दी, बट एक बार के लिए साइडवेज हो गया, उसके बाद में फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब बजाज कॉइन के अंदर अगर मंथली के ऊपर में देखें, क्यूआईटी की बात करें तो मंथली के अंदर क्वार्टरली का डिमांड जोन हमारे पास यहाँ पे है और मंथली के ऊपर ट्रेंड क्लियरली अप नजर आ रहा है। तो वीकली के ऊपर तो हम कहीं भी क्यूआईटी कहीं पे भी वीकली के अंदर कहीं पे भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट हमारा रहेगा जहां हम बड़ा टारगेट देख सकते हैं, ये वाला लेवल। यहाँ पे अगर मिलता है तो बहुत अच्छा लेवल है ये वाला, बट मुझे लगता नहीं कि ये अब डाउन आएगा क्योंकि अच्छी खासी कंसोलिडेशन के बाद चला है। अगर यहाँ से देखें तो अच्छा खासा डाउन आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, उसके बाद में वीकली के ऊपर वीकली के डिमांड जोन बनाते गया। यहाँ पे इस डिमांड जोन की बात करें तो ये वाला डिमांड जोन यहाँ पे ब्रेक हुआ और ईएमए 20 से ऊपर गया, फिर ईएमए 20 नीचे नहीं आने दिया, फिर ईएमए 20 फाइनली यहाँ पे नीचे भी आया, बट इस वाले डिमांड जोन से रिएक्ट कर गया, उसके बाद में फिर डाउन आया। तो ये मंथली का था, इसी को कोइंसाइड करता हुआ यहाँ पे डेली का डिमांड जोन नजर आ रहा है, ये वाला, ये यहाँ पे इस वाली पिक्चर से रिएक्ट होके फिर ऊपर चला गया, फिर डाउन आया, फिर इस वाली पिक्चर से, फिर यहाँ पे, और ये यहाँ पे फाइनली यहाँ से रिएक्ट हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं इसकी बाइंग कहाँ पे कर सकते हैं। बाइंग देखो, पहले तो ये है कि आप अगर लॉन्ग होना चाहते हो फिर तो आप यहीं पे बाय कर सकते हो सीएमपी के ऊपर, वरना यहाँ डिमांड जोन का वेट कर सकते हो। प्रॉपर एंट्री के लिए अगर डेली के ऊपर में देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डिमांड जोन नजर आ रहा है, ये वाला। प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हो, वरना यहाँ से लॉन्ग हो सकते हो। अगर ऐसे लेना है तो आपको यहाँ पे इस पॉइंट का भी ऐसे ले सकते हो। यहाँ पे आने के बाद ट्रेंड क्लियरली डाउन हो जाएगा। वीकली के ऊपर की बात करें, अगर यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करता है तो डाउन ट्रेंड होगा, फिर मंथली का लेवल ही इसे बचाएगा, फिर मंथली के लेवल से निकलेगा। अगर वहां से ही मंथली का ये वाला लेवल भी यहाँ पे अगर ब्रेक करता है, मंथली का ये वाला पॉइंट ये अगर ब्रेक करता है यहाँ पे, तो क्वार्टरली का लेवल है नीचे। बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाते हुए अप गया ये बजाज को, बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाते हुए यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर यहाँ पे देखे तो ईएमए 20 यहाँ तो क्लियरली सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा था, यहाँ पे क्रॉस किया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर नहीं जाने दिया, यहाँ पे देखिए। उसके बाद में नीचे चला, फिर ऊपर चला, ऊपर जाने के बाद नीचे नहीं आने दिया। यहाँ पे टेस्ट किया, फिर यहाँ पे टेस्ट किया और ऑलमोस्ट यहाँ पे टेस्ट करने ही वाला था, बट पहले ही रिकवरी आ गई। ठीक है, तो बजाज कॉइन के अंदर हम बुलिश हैं। आपको अगर कहीं भी अप साइड की ट्रेड मिले, कहीं पे भी कोई भी अगर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है कहीं पे भी, तो आप अप साइड की ट्रेड ले सकते हो बजाज कॉइन में। और बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ऐसी बात नहीं है कि जेड स्टॉक है या कोई भी है। अब इसे हम ट्रेंड लाइन की तरह भी देख सकते हैं। ऊपर गया, यहाँ पे सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन से रिएक्ट होके वापस डाउन आ गया। उसके बाद में फिर यहाँ पे गया, ये वाला सप्लाई जोन था जो इसकी इसकी रिएक्शन से ये वाला सप्लाई जोन बना, इसने भी प्राइस को रोका है। अगर बात करें, ये भी बेस कैंडल, ये भी बेस कैंडल, ये 4-5 बेस कैंडल है यहाँ पे। पहले तो देखो इसने रोका, ये वाला पिक्चर यहाँ पे। उसके बाद में ऊपर गया थोड़ा सा, इस यहाँ से भी डाउन आया है।
बट यहाँ पे डाउन साइड नहीं भेज पा रहे, इसे क्लोजिंग नहीं मिल रही। अगर एक रेड बन रही है तो साथ में एक ग्रीन बन रही है साथ में, क्योंकि सपोर्ट है ना बाइंग साइड का। EMA 20 सपोर्ट कर रहा है। अब इसका पहला टारगेट तो यहाँ पे ही रहेगा। ये तो टेस्टेड है, एक बार के लिए जाएगा, वीकली के डिमांड जोन में आएगा, उसके बाद में फिर से रिएक्ट हो जाएगा। पहले तो देखो ये 300 के ऊपर, 300 के आसपास जाएगा ये वाला, ये शेयर बजाज फोन का 300 के आसपास पहला टारगेट रहेगा इसका। उसके बाद में उसके बाद में ये वाला टेस्टेड है, यहां तक 400 तक फिर इसका रास्ता साफ है बिल्कुल। 355 से लेके 400 तक फिर रास्ता साफ है इसका। प्रॉपर डिमांड जोन काम करेंगे, जैसे कि डाउन साइड आया था ना इतने सेलिंग प्रेशर से, हो सकता है कि बाइंग साइड ही ऐसा ही चले। मेन जो टॉप का सप्लाई एरिया है ना यहाँ पे, ये क्वार्टरली वाला, अगर देखें तो हाफ ईयरली पर नॉन बेस कैंडल वाला नजर आ रहा है, क्वार्टरली पर अच्छा डिमांड जोन नजर आ रहा है, हाफ ईयरली के ऊपर भी, और मंथली के अंदर भी कोइंसाइड लेवल है यहाँ पे। तो ये वाला लेवल यहाँ पे फ्रेश है। अगर बात करें कहाँ कहाँ पे रुक सकता है ये, पहला तो यही पॉइंट था, ये वाला पॉइंट। यहाँ पे तो रुक गया ऑलमोस्ट एक मंथ, ये 10 मंथ हो गए यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मंथ की कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना रहा है ये वाला। और ये ट्रेंड लाइन भी थी, यहाँ पे टेस्टेड हुई, यहाँ पे टेस्टेड हुई, हो सकता है यहाँ से डाउन आके EMA 20 तक या फिर वीकली के डिमांड जोन तक आए, जहां पे हमने डेली के ऊपर में यहाँ पे एंट्री रखी है। यहाँ तक भी आ सकता है, बट यहाँ से भी पूरी प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर कि यहाँ से ही एक अच्छी ग्रीन कैंडल और ऊपर चल सकता है। तो आपको कहीं भी बजाज कौन के अंदर अगर अपसाइड की ट्रेड मिले तो आप डेफिनेटली उसको बाय कर सकते हो। इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर आपका एनालिसिस सही होगा तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको अच्छा रिवार्ड देगा। अभी के लिए बस इतना ही। आप प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज लाइक करें। थैंक यू।